हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआरएस स्टॉक के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि अगर हमने हाई पे बाई किया है तो किस तरीके से चीज़ों को एवरेज किया जा सकता है या किस तरीके से हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं अगर हमने गलत जगह पर एंट्री ले ली है तो, या फिर आने वाले टाइम में इस स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या रह सकती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे कि स्टॉक पिछले एक टाइम फ्रेम से यहाँ पर इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और अब यहाँ से ये इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है इस रेंज को, ये इस एक रेंज में है। ये स्टॉक का टेक्निकल है। टेक्निकल एनालिसिस में हमें ये चीज़ समझ आती है कि जो प्राइस है वो इस एक रेंज में फंसा हुआ है और ये इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक रिट्रेस ज़रूर लेगा। अगर ये रिट्रेस नहीं लेगा और लगातार ब्रेक करके 3 से 4 ग्रीन कैंडल बनाएगा तो उसके बाद दोबारा से चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे स्टॉक प्राइस के दोबारा नीचे आने के। इस चीज़ को आप कॉमनली समझ लीजिए, इसका एक टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पर ये देख रहे हैं कि जीआरएस स्टॉक के प्राइस कब जाकर हाइक होंगे तो कोई भी आपको ये चीज़ नहीं बता पाएगा कि स्टॉक मार्केट में आने वाले कल में क्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं पते की कि अगर आपने इस स्टॉक में हाई पे बाई किया है, इस जगह पे एंट्री बनाई है जो कि आप देख रहे हैं 3521 पे। ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस को देखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अगर इरादे से आपने इसमें बाई किया है कि मैं इसको बाई करके यहाँ पर 10 साल के लिए छोड़ देता हूँ या 15 साल के लिए छोड़ देता हूँ, तो आपको इस स्टॉक पे इस रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है या कहाँ जा रहा है। ठीक है, दूसरा अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो क्या हो सकता है, क्या डिसीजन किस तरीके से चीज़ें संभाली जा सकती हैं। ये आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम, इसको आप वीकली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट रख सकते हैं। ये जो प्राइस रेंज है इस पे आप पहली एवरेजिंग बनती है 2253 पे, जिसके बाद से अगर प्राइस इस रेंज में आएगा तो यहाँ पर बाई करने के बावजूद भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें मूविंग एवरेज 300 डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप रखते हैं तो आपको मूविंग एवरेज 300 यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपके वहाँ पर सेकंड एवरेजिंग, क्योंकि अगर प्राइस इसको भी नीचे ब्रेकआउट करता तो आगे जाके पॉसिबिलिटीज़ होंगी, अदरवाइज प्राइस मैक्सिमम इस जगह पर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो दो इंडिकेटर हैं ये मूविंग एवरेज है, यानी कि ये जो ग्रीन लाइन है ये पिछले 50 दिन की एवरेज के अकॉर्डिंग आपको प्राइस बता रही है और ये हमेशा इस जो प्राइस है उससे पीछे रहती है। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये जो कैंडल है इससे पीछे है, ये लाइन आपको साफ साफ दिख रही है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन आपको इंडिकेट करता है कि प्राइस कहाँ तक जाके किस रेंज तक जाके आगे गिर सकता है। अब ये प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये लाइन जो ग्रीन लाइन है ये नीचे रहेगी और कैंडल्स ऊपर बनती चली जाएंगी और ये लाइन इसके साथ ऐसे चलेगी। अब अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ठीक है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, इसको समझिए। ठीक है, और दूसरा जो इंडिकेटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कॉमन, अपनी हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, पिवट पॉइंट। ठीक है, यानी कि देखो ये प्राइस जो जहाँ पर जा रहा है ना, इन पॉइंट को आप बोलेंगे सपोर्ट, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, ये पिवट है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए, ये पिवट पॉइंट है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। इन पॉइंट्स को कैलकुलेट करके ये इंडिकेटर काम करता है, लीडिंग इंडिकेटर है, कहीं पे भी आप अप्लाई करके ट्राई करके देख सकते हैं। आप देखेंगे ना जहाँ जहाँ पे भी इसका S3 है ना वो मूविंग एवरेज 200 की रेंज में ही है, देखो। ठीक है, फिर से देखो, यानी कि अगर जो प्राइस की जो गिरावट है ना वो ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि जो प्राइस है वो लगभग इस रेंज में ही आ सकता है। दूसरी चीज़ S3 को देखो आप यहाँ पे। ठीक है, पिछला जो प्राइस ने डबल बॉटम बनाया है वो इसी रेंज में बनाया और यहीं पे S3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये बता रहा है कि जो प्राइस है वो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, वो ये रेंज है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आपने हाई पे बाई किया, लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप आए हैं, तो जब आप इसको वीकली टाइम फ्रेम करोगे तो ये 1 साल के लिए हो जाएगा पिवट इंडिकेटर, यानी कि दिसंबर 25 तक। डेली टाइम फ्रेम में ये मंथली रहेगा। तो नवंबर महीने की मूव की अगर बात करते हैं तो प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा तो 2227 और 2793 ये दो प्राइस बनेंगे। प्राइस अगर नीचे आके सपोर्ट लेगा तो 2450 और 2344 ये दो प्राइस बनेंगे। सिंपल चीज़ है, इस इंडिकेटर को खुद ट्राई करके देखिए, दूसरे स्टॉक्स पे ट्राई करके देख लीजिए, जितनी स्टॉक लिस्ट आपके पास है ना सब पे इसको एक बार ट्राई करके देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें सही काम कर रही है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है,
भी एक बार इसको हटाते हैं, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, सिंपल पिवट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएंगे, ठीक है। पिवट पे क्लिक किया, सेटिंग पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद फिबोनाची ही रखना है, ठीक है। ट्रेडिशनल रख सकते हैं लेकिन फिबोनाची स्ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ पिवेट्स है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको चेंज कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ पिवेट बैक। इसको अगर आप 15 करेंगे तो पिछले 15 महीने का आपको बताएगा डाटा। इसको 20 करेंगे, 20 महीने का डाटा आपको बता देगा, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको 15 करके बताऊँगा, ठीक है ना, तो ये हो गया, ठीक है ना, ओके। तो ये देखिए पिवेट 15 पिवेट आ गए आपके सामने। किसी में भी जो गिरावट है वो S3 तक जाती नहीं दिखेगी, लेकिन जहाँ पे भी आपको सपोर्ट दिखेगा, देखो S2 पे प्राइस आगे रुका, ठीक है। उसके बाद S3 पे ये देखो, ठीक है। जहाँ पे भी आप देखोगे ना, आपको सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे इसने इसको क्या किया, क्रॉस कर दिया, तीनों रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट पिवट आपको यहाँ पे बनती दिखी, R1 और R2 के आपको 2 टारगेट अगले महीने के तुरंत मिल गए, ठीक है। प्राइस यहाँ तक, उसके बाद अगर प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे S3 पे रुक गया, उसके बाद पिवट इधर ही बन गई। समझ रहे हैं आप किस तरीके से प्राइस काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप एकदम सही समझ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ये एवरेजिंग करने में चीज़ों में हेल्प रहेगी, ठीक है। टारगेट्स कहाँ पे प्राइस जाके रुक सकता है, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे करते ही आपको किस तरीके से दिख रहा है प्राइस, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे समझ आएगा कि हाँ आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है। फिर से बता दूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है पैसे बनाने का, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप नहीं है, कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एक ज़रिया है सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना, जिसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप अपना पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी भी 10 रुपये वाले 5 रुपये वाले स्टॉक में डाल के आप अपने पैसे को ज़ीरो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। थैंक यू वेरी मच।